अनुपम जी, भवानीपुर सीट के बारे में थोड़ा सा बताइए। कोलकाता की भवानीपुर सीट ऐसा लगता है कि सबसे हॉट सीट पूरे प्रदेश की यही रहेगी, इसलिए भी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और इसलिए भी कि उन्हें पिछले बार के चुनाव में एक सीट पर पटखनी दे चुके शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने वहां से चुनाव लड़वा दिया है, चुनाव मैदान में उतार दिया है। क्या हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है उससे जो नया पूनम बेगम नाम की एक कैंडिडेट खड़ी की गई है, क्या वो फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होगा जिसमें शायद हुमायूं कबीर ये समझ रहे होंगे कि कुछ मुस्लिम वोट्स को वो काट पाए, और क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? बताइए, भवानीपुर में अभी क्या समीकरण है, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं इस सीट को लेकर के? ये देखिए, इस बार के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कोई है तो वो भवानीपुर सीट है, और साफ तौर पर दो सबसे बड़े बाहुबली नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। इसी वजह से पिछली बार नंदीग्राम को यही हासिल था। तो अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूं मैं। पिछले कई सालों से भवानीपुर सीट टीएमसी के पास है। ममता बनर्जी लगातार यहाँ से जीत रही हैं। पिछली बार जब वो नंदीग्राम में हार गई तो यहाँ पर बाईपोल हुआ, लगभग 58,000 वोटों से जीती। इससे पहले माने 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, शोभनदेव चट्टोपाध्याय यहाँ से चुनाव लड़ा था उसने, और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी लगभग 28,000 वोटों से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो समीकरण है, 40% के आसपास बंगाली वोटर्स हैं, 40% के आसपास नॉन बंगाली वोटर्स हैं, जिसमें गुजराती, बिहारी, पंजाबी काफी संख्या में रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं। तो ये एक संख्या है, और लगभग 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। तो अब पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ने जब चुनाव अनाउंस हुआ था उससे कुछ दिनों पहले गुजराती समुदाय के लिए जैन मंदिर वहां पर बनवाया, स्तंभ जो जैन स्तंभ होता है। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के लिए भी एक दरवाजा बनवाया गया, और लगातार उन्होंने काम किया है वहां पर। तो ये अब मुस्लिम फैक्टर यहाँ पर कितना होगा, ये बड़ी बात ये है कि पिछले कई बार के चुनाव में एक बात तो साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी को मिलता आ रहा है। सिर्फ भवानीपुर नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में ही ज्यादातर जो संख्या मुस्लिम वोटर्स की है वो ममता बनर्जी को वोट करती है, और यहाँ भी वही है समीकरण। जो अमूमन समझा जाता है कि जो नॉन बंगाली वोटर्स हैं उनमें ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ भवानीपुर की बात कर रहा हूँ और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। हुमायूं कबीर ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के बीच में घुन पिस जाता है। तो यहाँ पर वही बात है, जो दो भारी भरकम यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, उसके बीच में मुझे नहीं लगता कि हुमायूं कबीर को कोई यहाँ सीरियसली लेगा, क्योंकि हुमायूं कबीर का जो बेस है वो काफी दूर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से वो काफी दूर है, मुर्शिदाबाद में है जहां पर उनका प्रभाव है, लेकिन भवानीपुर में उनका कोई प्रभाव नहीं है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं अर्बन वोटर्स हैं, तो अर्बन वोटर्स अब जिस तरह की राजनीति हुमायूं कबीर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसके पेंच में अर्बन वोटर्स थोड़ा सा भी फंसेंगे। भवानीपुर जो सीट अभी हॉट सीट बन गई है, वहां पे 21% मुस्लिम वोट भवानीपुर के पॉपुलेशन है, जो अनुपम दा भी कह रहे थे। और उन 21% मुस्लिम वोट में से 56%, 56% ऑफ द मुस्लिम वोट इन भवानीपुर, दे आर अंडर एजुकेशन राइट नाउ, अंडर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये डिस्पोज भी हो गए और उसके बाद उसका डिलीट हो जाता है, तो एक बड़े पैमाने पर अगर मुस्लिम वोट डिलीट हो जाता है भवानीपुर में, जो टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है, तो 2024 के अगर लोकसभा वोट को आप ट्रांसलेट करें विधानसभा क्षेत्र में, तो भवानीपुर में ममता बनर्जी का या तृणमूल का जो लीड है, जो बाईपोल में 58,000 था, वो अभी 8,000 हो गया है, कम हो गया है। तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति बन गई है। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन, एक एंजाइटी तृणमूल के अंदर भी है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एसआईआर के चलते जब फाइनल डिस्पोज होगा, एग्जैक्टली कितने वोटर्स काटे जाएंगे, कितने नाम से यहां से डिलीट होंगे।